करोड़ों के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है, पर डेली वेजेस के लिए सिर्फ 75 रुपये। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार एक आस थी, एक आशा थी कि प्रधानमंत्री जी का पल्ली का दौरा कहीं ना कहीं उन 61,000 परिवारों के चेहरों पर खुशी लेकर आएगा। लेकर खुशी तो आए, पर अधूरी खुशी, क्योंकि बिल्कुल एक दिन पहले सर्कुलर निकलता, एक आदेश आता है कि डेली वेजर्स की जो वेजेस है यानी पर डे के हिसाब से 75 रुपये बढ़ा दिए गए। जहां तक उम्मीद थी इनको कि चलिए 75 तो बढ़ाए, पर प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान जब वो संबोधित करेंगे तो जरूर कोई और पिटारा खोलेंगे जिसमें हमारे लिए पूरी तरह से राहत होगी, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। चलिए इस समय बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो एम्प्लॉइज यानी कि यूनाइटेड फ्रंट के, डेली वेजर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य, जिनको किसी भी जो नाम के मोहताज नहीं है। लगातार एक लंबी लड़ाई 61,000 परिवारों की लड़ रहे हैं। हमारे साथ रवि हंस जी हैं, ताज जी हैं और होशियार सिंह चिम जी हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कितना कारगर साबित हो रहा है 75 रुपये यानी करोड़ों का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए। और डेली वेजर्स लगभग सरकारी इदारों पर 80 से 90% यही लोग जो काम करते हैं, जिनके वजह से सरकारी इदारे समय संचालित तौर से काम करें। रवि जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले हम भी दैनिक शिव टाइम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सरकार तक तो हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमें लगता है सरकार ये ना तो सुनती है और ना ही देख सकती है, अंधी और बहरी हो गई, जिसको कुछ भी जम्मू कश्मीर के हालात दिखाई नहीं दे रहे। एक सवाल जरूर करेंगे, इतने दिन से आप लोग सड़कों पर उतरे, लाठियां भी बांधी गई, आपने धूप में, कड़कती धूप में भी धरने प्रदर्शन किए, सड़कों पर आपके कपड़े भी फटे, आपको जख्म भी आया, आपके जितने भी साथी थे, पर इतने दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं। इवन के एडिशनल डीसी थे, वो भी आप तक आए कि 30 जो पिछले दिनों जब आपने अक्टूबर में किया या नवंबर में किया कि आपको 30 तक कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई ऐसा आह्वान या पॉजिटिव मैसेज नहीं मिला। आपने गवर्नर साहब के वहाँ पर भी जाने का प्रयास किया, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट, उन्होंने भी आपसे बात की, आपसे कहा कि आपकी बात आगे रखेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, पर प्रधानमंत्री जी के दौरे से ठीक एक दिन पहले कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए तोहफा तो दिया, पर वो तोहफा किस हद तक आपको मंजूर है, नहीं मंजूर है, या यूं कहे कि कहीं ना कहीं डर था प्रधानमंत्री जी की रैली में कोई बाधा ना पड़े, आप लोग हल्ला गुल्ला ना करें, एक लॉलीपॉप आपको दे दिया, लो जी 75 रुपये और बैठिए चुप करके। मैम, सबसे पहले तो जो ये 75 रुपये बढ़ाए गए हैं, ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। जैसा हमारा 18 मार्च को अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद डॉक्टर राघव लंगर जो डिव काम है हमारे, उन्होंने बुलाया था शाम को। तो जब हमें बताया कि आपकी हम बेजेस बढ़ाने के लिए कुछ प्रपोजल सरकार बना रही है, तो थोड़े दिनों के अंदर आपको बेजेस एनाउंस की जाएगी। तो हमने क्लियर उनको बोला था, ये जो आप बेजेस बढ़ाने जा रहे हो, मिनिमम वेज रिवाइज करने जा रहे हो, ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। ये हमारा लेबर लॉज हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के अंदर मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया जाएगा। और ये जो वेजेस रिवाइज होनी थी, ये दिसंबर 2020 में होनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट जो हुई थी वो दिसंबर 2017 में हुई थी। 3 साल के बाद 20 में होनी थी। लेकिन एक तो इन्होंने 1.5 साल हमारा बर्बाद किया, एक्स्ट्रा ले लिया। दूसरा, ये महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती है जो इंडेक्स के हिसाब से, और इंडेक्स बढ़ा है 40%। अगर 40% बेजेस बढ़ती तो 2750 रुपए के आसपास जो बेजेस हमारी बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने 2250 रुपया बढ़ाई, और उसमें भी 500 रुपए का कट लगा दिया, 500 रुपया वो भी हमारा खा गए। और ये एक रूटीन वर्क है, इसमें सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात जो आपने की कि ये प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले की गई। शायद आपको याद होगा, जब हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव किया था, हमने तब भी बोला था जम्मू में मोदी जी के आने के ऊपर उनका विरोध करेंगे, अमित शाह जी के आने के ऊपर उनका विरोध करेंगे। काले झंडों से आपने कहा था जी करेंगे। पिछली बार जब अमित शाह जी आए, हमने जो प्रोग्राम किया था 8 मार्च को, हमने उसका 20 तारीख को टाइम दे दिया था, क्योंकि अमित शाह के आने की हमें डेट उस वक्त कंफर्म नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली वो 19 तारीख को आ रहे थे, और हम 20 तक सरकार को टाइम दे चुके थे। वो उस कारण से वो बच गए, हम उनका विरोध नहीं कर सके, चाहते हुए भी नहीं कर सके। दूसरा, अब था मोदी जी का प्रोग्राम, तो इनको कहीं ना कहीं डर था। जैसा कि एजेंसियों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि आपका क्या प्रोग्राम है, आप वहां जाओगे? हमने बोला बिल्कुल जाएंगे, हमारे लोग भी जाएंगे, तो वहां आपका क्या रिएक्शन होगा? हमने उनको साफ क्लियर बोला था कि कुछ भी हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, अगर हमारे फेवर में नहीं बोलते तो विरोध भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक दबाव था, और उस दबाव से बचने के लिए, डेली वेजर को गुमराह करने के लिए, आनन फानन में उस रात इन्होंने 75 रुपए बढ़ा दिए कि डेली वेजर खुश हो जाएगा। तो डेली वेजर 75 से खुश होने वाला नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, वो जो इन्होंने 75 बढ़ाए हैं, 2200 रुपया महीने का बढ़ाया है, उसका इस्तेमाल हम सरकार के खिलाफ ही करेंगे।
इससे हमारे आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। जो दूर दराज से आने वाले लोग थे, उनके पास किराए की प्रॉब्लम आती थी, तो वो हमने सभी साथियों से बोल दिया है कि आपने ये 2200 रुपया जो इन्होंने बढ़ाया है वो आपने संभाल के रखना है। जैसे ही अभी आने वाले दिनों में जैसे अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित है जम्मू में, तो हमारा भी आंदोलन जो है वो कामचोर स्ट्राइक होगी। और जिस दिन अमित शाह जी की रैली होगी, हमारी भी रैली होगी। हम तमाम साथियों से ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी के आने के ऊपर जो भी डेट फाइनल होती है उस दिन तैयार रहें, अपनी डेली वेजर की ताकत उस दिन दिखाएंगे। और जो ये जम्मू कश्मीर का, नए जम्मू कश्मीर का नारा लगता है पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली में बैठ के मीडिया में बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, तो वो विकास कहाँ हो रहा है वो उनको यहाँ आने पे, जब वो जहाँ आएंगे तो यहाँ की सड़कों के ऊपर दिखेगा कि किसका विकास हुआ है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे जम्मू का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन विनाश जरूर हुआ है। चाहे कोई भी देख लो, जो यूथ जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए, आज वो यूथ चाहे वो किसी भी कैटेगरी का लगा लो, अनएम्प्लॉयमेंट लगा लो, डेली वेजर लगा लो, बॉर्डर बटालियन लगा लो, CISF, BISF, किसी को भी लगा लो, इवन के जो SPOs हैं जो देश की रखवाली कर रहे हैं, जो स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, उनको देख लो, होमगार्ड देख लो, सबका बुरा हाल है, सभी तड़प रहे हैं। और ये कहते हैं, फिर कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर के। मैं कहता हूं कि इस बार तुम लोग पड़ोगे चक्कर में, क्योंकि इस बार 61,000 डेली वेजर है टक्कर में। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ होशियार जी हैं। होशियार जी क्या कहते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अब ये 61,000 डेली वेजर ही है लगता है टक्कर में, क्या कहोगे आप? थैंक यू दैनिक इश्यू टाइम का। तो जैसे मेरे भाई ने बोला, सेम वही स्लोगन है हमारा डेली वेजर का। तो डेली वेजर के साथ साथ SPO भी है, होम गार्ड्स भी है, अदर डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। नहीं, 75 रुपये तो दिए, पर ये था जो पेंडिंग वेजेस है वो किस खाते में, जिन लोगों की है 30-30 महीने की, जिनकी साल की पेंडिंग है, जिनकी 70 महीने की है, तो वो पेंडिंग वेजी क्यों आपने दबा कर रखी हुई है? वो हमारी खुद की है, मेरी अपनी भी है। 70 तो महीने के करीब वो क्यों दबा कर रखी हुई है? पेंडिंग वेजेस है। तो हमारी डिमांड भी वही थी, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट, तो पेंडिंग वेजेस। बिल्कुल। तो ये जो इन्होंने 75 रुपये बढ़ाए हैं, इसका हम नकारते नहीं, इसको डिनाई नहीं करेंगे, इसको वेलकम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने 2250 रुपया बढ़ाया। तो हमारे जैसे भाई ने बोला, दूर दराज के लोग, लड़के ऐसे थोड़े आटे में नमक, हाँ, बूस्ट हो गए, इंकरेज हो गए हैं। हम आएंगे लड़ने के लिए, अब और लड़ेंगे, जबरदस्त लड़ेंगे। जितना किराया लगता था, अब हमारे पास किराया आ गया। अगर जम्मू में फ्रंट हमको 3 बार भी बुलाएगा महीने में, हम 3 बार आएंगे, तो वो आएंगे तो लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। पहले भी बोला, अभी फिर बोल देता हूँ, हम लोगों ने गुलामी की है प्रशासन की, डिपार्टमेंट की। तो हमारे बच्चे गुलामी ना करें किसी डिपार्टमेंट की, बिना पैसे के, बिना बेसिस के। तो ये लड़ाई हमारी उस हद तक जाएगी ताकि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। तो हम ये लड़ाई को लास्ट एंड तक पहुंचाने के चक्कर में हैं। उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी की जहाँ पर रैली है और पल्ली में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आएंगे, क्योंकि 75 रुपये देकर आपको कहीं ना कहीं, आपने जिस तरह से कहा, थोड़ी खुशी की लहर तो आई। चलिए, कुछ ना कुछ तो मिला। और मे भी प्रधानमंत्री जी कल कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो। ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी डेली वेजर्स भी वहाँ गए होते सुनने के लिए कि अपने प्रधानमंत्री जी के मुख बिंदु से हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव खबर आ जाए, ताकि हम भी खुशी चेहरे के साथ अपने परिवार के बीच में जाए। तो कितनी मायूसी हुई जब ऐसा कुछ नहीं नाम इतना तो था नहीं भाई, वो आएंगे तो हमारे लिए अनाउंसमेंट करेंगे। जितना जम्मू प्रशासन ने रिमूव फैलाया हुआ था, ताकि डेली वेजर लोग इसी आस में रहें, विरोध ना करें। जी, तो मेरे भाई ने भी बोला, मैं भी बोल देता हूँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के गौरव हैं, गौरव वाली बात है। तो ऑल वर्ल्ड के लिए गौरव वाली बात है, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। मगर उसके बाद जो पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आएगा, जो भी आएगा, जिस भी पार्टी से होगा, फिलहाल रूलिंग वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनका विरोध जबरदस्त तरीके से हम करेंगे। तो जो हमसे बन पड़ेगा, हम उससे राह पे चले हुए हैं, अब हम रुके नहीं। हमारी रोज चर्चा मीटिंग चलती रहती है। तो परमानेंट स्टाफ हमारा जो है वो भी काफ़ी तक हमारे फेवर में है, जेई से लेकर एक्शन तक। हमारी एक बात मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, कुछ अफसर साहिबान हमारे लोग प्रोटेस्ट में जो शामिल हो रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी कि आप सियासी रैली में कर सकते हैं, वहाँ पर आपके ऑफिसर खुद बोलते हैं जाओ, पर जब आप अपने हक की लड़ाई करेंगे तो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? यही तो हम सवाल आपके मुख से भी सुनना चाहते थे कि क्योंकि रैली में आपने देखा मोस्टली सरकारी कर्मचारियों को कश्मीर से लेकर जम्मू तक बुलाया गया था, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो आप लोगों को अगर अपने हक की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट करना, तो आप पर दबाव डाला जा रहा है। बस कुछ चुनिंदा अफसरान में बोल रहा हूँ, बाकी काफ़ी सारे हमारे हित में है। जो
हम हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको ये स्पष्ट संदेश है, हम लोग प्रोटेस्ट ना करें, आप लोग हमारे हित में आके बंद कर दो पानी, 2-3 दिन के लिए डिपार्टमेंट बंद कर दो। हम लोग नहीं करते धरना प्रदर्शन, मगर आप करोगे नहीं। जो 60 साल जिसकी एज हो जाएगी उसको आप घर का रास्ता दिखाओगे, जाओ अपने घर में जाओ, तो हम अपने बच्चों को आपके गुलाम नहीं बनाएंगे। हम तो बन गए, हमने 25 साल निकाल भी दिया गुलामी करते करते, मगर अब हमारे बच्चे हैं वो आपकी गुलामी नहीं करेंगे। इसीलिए आप भी कान खोल के आंखें खोल के ध्यान रखो, ये लड़ाई हमारे बच्चों की लड़ाई है, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमें खुद कोई खास शौक नहीं रहा लगाने खाने पीने लगाने का, नॉर्मल दाल फुल्का ही खाना है, मगर बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और शाह जी कहा यह भी जा रहा है कि डेली वेजर्स भी आपस में बंटे हैं, या किसी ना किसी की कोई ऐसी चाल है जो आपको बांटने का प्रयास कर रही है, उन सब के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक लड़ाई है, आप एक व्यक्ति की नहीं है, ये 61,000 परिवारों की लड़ाई है, तो क्यों ना एक ही मंच पर आप अपनी हक की आवाज को बुलंद करें? मैम बड़ा अच्छा विषय उठाया आपने। फिलहाल ये PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट है, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ना रवि प्रेसिडेंट है, ना ताज जी, ना मोहन लाल जी थे, ना नवदीप जी। ऐसे ही मेंबर हमारे दूर दराज तक लोग हैं, तो फ्रंट के मेंबर हैं। अगर 5-7 हमें उठा के पुलिस अंदर भी कर दे तो हमारे वो पिछले मेंबर वो आगे फ्रंट में आ जाएंगे। जो थोड़े से लोग कोई कर भी रहे होंगे अपनी लीडरशिप के लिए, या अपने राजनीति पार्टी के लिए, या कुछ मान के चलो अपना नाम बनाने के लिए, तो मैं यही कहूँगा फिलहाल वो भी अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ आने को, लड़ाई तो एक ही नहीं, लड़ाई एक है। मेरा यही आपके माध्यम से है, ईमानदारी से लड़े, ईमानदार रहें, जहाँ भी आप हो ईमानदार से लड़ो। कुछ नेता ये भी तो है ना आपके, जो आपकी आवाज उठाते थे, हमेशा उठाते आए थे, कल एक पार्टी परसों दूसरी पार्टी, यानी कि आप लोगों के ऊपर ही राजनीति करके राजनेता बन गए आज। वो हमारी आवाज कम, अपनी आवाज ज्यादा उठाते थे, इसीलिए कभी उन्हें एक पार्टी ज्वाइन की। फिर क्यों डेली वेजर्स की उसको जो उनकी मांगे उनको सीढ़ी बनाकर आगे जाया जा रहा है? ऐसे शरारती तत्व हर समाज में रहते हैं, तो हर पार्टी में रहते हैं, तो मेरी साफ स्पष्ट यही डेली वेजर को आह्वान है, उन शरारती तत्वों से बचने की कोशिश करें जी, तो अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहे। चलिए ताज जी क्या कहना चाहेंगे? 50+ का लक्ष्य, अगर 50+ का लक्ष्य और साथ ही साथ कहते कोई नहीं है टक्कर में, अब साफ तौर पर रवि जी ने भी कहा, होशियार जी ने, 61,000 परिवार हैं आप टक्कर में, क्या पड़ जाएगी भाजपा आने वाले समय में चक्कर में? देखिए, शायद बीजेपी के लोग या जो कहते हैं 50 पार या कोई नहीं है टक्कर में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ते नहीं है। 2002 से लेके देख लें 2014 तक अलग अलग पार्टियों को डेली वेजर के साथ जिसने बुरा किया, यानी इतिहास गवाह है। बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला साहब ने SRO 64 को पे बैन किया, बिल्कुल, तो उनको 2002 में कैजुअल डेलीवरी चेंज कर दिया। फिर दूसरी सरकार है उसने कहा जी हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, वो भी 6 साल ऐसे निकाल गए। 6 साल के बाद उमर साहब आए, उमर साहब ने कहा कि मैं हर घर में 8वीं पास को नौकरी और कैजुअल डेलीवरी का मुद्दा आते हल करेंगे, वो भी 6 साल निकाल गए। कोशिश की होगी उन्होंने शायद, देवेंद्र सिंह राणा इसीलिए कहते हैं बार बार कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विल पावर इतनी नहीं है कि कैजुअल डेलीवरी का मुद्दा हल कर सके। उस टाइम वो एनसी में थे, आज वो बीजेपी में। तो मैं ये कहता हूँ अपने लीडरों को वो समझाएं, जो पब्लिक में आप बोल रहे हो उनको समझाओ कि इनका मुद्दा हल करो। ये जो बोलते हैं कोई नहीं है टक्कर में, खुद ही पता लग जाए टाइम आएगा कौन टक्कर में है। कहने का ये मतलब है कि आप गरीब लोगों को तंग करोगे, उनका शोषण करोगे, उनके ऊपर राजनीति करोगे। 2014 से पहले आप कहते हम लोग जब सरकार में आएंगे आपका मुद्दा हल करेंगे। मैनिफेस्टो में बार-बार हम याद दिलवाते हैं, DDC मैनिफेस्टो में भी था। ये सोचते मैनिफेस्टो में रखेगा हमारी ड्यूटी पूरी हुई। कभी कहते हैं हमने बायोमेट्रिक कराया। 22,000 जम्मू का कैजुअल डेलीवरी है PHE में और 10,000 कश्मीर का है। 33,000 में से आपने 1200-1300 बंदे का अगर बायोमेट्रिक करवाया और आप बोलते हैं मैंने सबकी 700 कराई, किसकी करवाई आपने 700? पहले 1800 से, उसके बाद 2100 हुई, 2100 के बाद 3300 हुई, 3300 के बाद 4500 हुई, 4500 के बाद 1700 हुई, उसके बाद अब 9,000 हुई। ये दिहाड़ी बढ़ना एक प्रोसेस है, नेचुरल है। सरकार जब महंगाई होती है सरकार अपने तरीके से बढ़ाती है इसको। इन्होंने तो उल्टा लेट किया हमको, इन्होंने कौन सा हमें दिया? इन्होंने उल्टा लेट किया, इन्होंने उल्टा हमें लेट किया। 1.5 साल पहले ही जो काम होना चाहिए था। तो जो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में,
जैसे मेरे बाकी ताजी, साथियों जब को- भी हम सवाल पूछते हैं ना भाजपा के नेताओं से, कई लोग समर्थक भी बीच में आ जाते हैं कि आप इसी पार्टी से सवाल क्यों करते हैं, आप पुरानी सरकारों से बात क्यों नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे पुरानी सरकारों ने आपका शोषण किया तो आज वो कहाँ पर है। पर भाजपा ने तो मैनिफेस्टो में रखा था, तभी तो हमारा सवाल करना जायज भी है। जब भी हम सवाल करते हैं वही कहते हैं। जिस दविंदर सिंह राणा जी का भी आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज एक्ट लिवलीहुड के मुताबिक चलता है, यानी दिल्ली में जिस तरह से अगर कमरे का किराया 5,000, जम्मू में 1,000 है, उसी मुताबिक आपका होगा। तो फिर यूटी क्यों बनाया गया? मैडम- यूटी के अलग अलग क्यों तौर मैडम तरीके डॉक्टर हैं? साहब को शायद ये चीज नहीं पता, कमरे का किराया नहीं होता, कमरे के अलावा भी खाना पीना होता है। आलू प्याज है, दालें हैं, पेट्रोल दिल्ली में जो रेट है जम्मू में वो रेट है, दालें जो दिल्ली में रेट है वही। गरीब आदमी जो है ये सब चीजें खाता है। गाड़ी उसने लेनी नहीं है 20 लाख 50 लाख की। अगर हम रोज का सरसों का तेल लेते हैं वो दिल्ली में वही रेट है, जम्मू में वो रेट है। तो यहाँ पे रेट कम क्यों यूटी में? इनको ये लवलीहुड की बातें करते हैं ना, क्योंकि ये खुद सरकारी बंगलों में रहते हैं। अगर ये खुद का किराया देकर रहें, खुद के पता लगे तो फिर पता होता। जब हम दरवाजा खटखटाया फिर इनकी भाषा क्यों चेंज हुई? एक दिन में इनकी वाणी चेंज हो गई, नहीं इनको ठगा गया है, ये ठीक कर गए, रीढ़ की हड्डी है। अगर हम रीढ़ की हड्डी हैं तो फिर आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ना क्यों चाहते हो? अब अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली क्योंकि रणनीति जिस तरह हमारी- यही रहेगी या 75 रुपए में आप मैडम खुश हैं? 75 रुपये हमारा विषय नहीं है। हमारा जो है जी। पहली डिमांड जो रेगुलेशन पॉलिसी है, दूसरा है पेंडिंग वेजेस, और लास्ट में मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। वो उन लोगों के लिए जो SRO 64 के जो टाइम फ्रेम फिक्स होगा, चाहे 7 साल करती है सरकार, पहले 7 साल, अब सरकार 8 करती है, जो वो करती है उसमें नहीं आएंगे, उन लोगों के लिए। ये इन बातों को गोल गोल घुमाते हैं, तो गोल गोल हम घूमने वाले नहीं है। जैसे इन्होंने 75 रुपए PM साहब के आने के एक दिन पहले बढ़ाया, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी का मुद्दा बड़ा हाई पे था। इन्होंने इसको ऐसा किया, ट्विस्ट दिया। ये क्या या तो डर था कहीं ना कहीं यहाँ डर- के एडमिनिस्ट्रेशन को, देखो- यहाँ के नेताओं को, कहीं ना कहीं हमारी छवि ना प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे नंबर ना कट हो जाए। 10 से कहीं नंबर लेने के चक्कर में थे, कहीं 4 नंबर पर 2 नंबर पर ना आ जाए। एक तो आप तीर लोगों को- से 3-4 निशाने किए इन्होंने। एक तो SRO 64 का जो मुद्दा हमने उठाया और रेगुलेशन पॉलिसी का, इन्होंने 75 रुपए एक दिन पहले करके, क्योंकि इनको पता कि डेली वेज कैरी लेबर ने बोला हम रैली में जा सकते हैं, अगर PM साहब हमारे हक में अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से BJP के टॉप लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ, अगर आप भूटान को पैसा दे सकते हो, आप नेपाल को दे सकते, श्रीलंका को दे सकते, तो जम्मू कश्मीर जो कैजुअल डेली वेजर है, जो आप कहते हो जम्मू कश्मीर चेंज बदल रहा है, ये कैसे बदल रहा है? बदल रहा है ना, हमें एक पैकेज बदल रहा है ना, बता तो रहे हैं आपको, बदल तो रहा है। सरकारी कर्मचारियों में अब सियासी रैलियों में आने को उनको जबरदस्ती की जा रही है, ये तो बदल रहा है। हाँ, ये तो- खुद इनके लिए बदला, सरकारी बंगलों में भी रह रहे हैं, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है मेरे ख्याल में, तब भी ये रह रहे हैं, इनको सब माफ है। लेकिन दूसरे को कानून दिखाते तो इनकी तरह पहले भी लोग जो थे ना 2002 के पहले, वो भी चेंज हुए, उसके बाद 8 में चेंज हुए, 14 में चेंज हुए, इनकी बारी है। ये मत सोचिए, आंदोलन आपका जारी आराम चेयर जो इनके लिए खाली रखी है BJP वालों के लिए, जो बाकी पार्टियों के लोग जैसे बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे NC के, PDP के, वैसे ये भी बैठेंगे इनके लिए। अगर ये आंदोलन जारी है सर आपका? आंदोलन जारी है, और अमित शाह जब आएंगे उनकी जैसे प्रोग्राम का डेट फाइनल होती है उसके 2 दिन पहले काम छोड़ हड़ताल हो जाएगी, और कोई आपको लॉलीपॉप दे जिस दिन वो नहीं सुनिए ना बात, जिस दिन वो प्रोग्राम करेंगे उस दिन हमारी भी रैली होगी। जैसे अमित शाह जी ने पहले कहा था कि हमने मिनिमम वेज एक्ट जम्मू शहर में जम्मू की भी दे दिया, तो हम उनको याद करवाएंगे ग्राउंड पे क्या है। हम भी क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल, करेंगे कि सर कहाँ पर, हम भी ढूंढ रहे हैं तब से सर। बाकी हमें 75 रुपए का से कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी बात दे दिया उन्होंने। लोग किराए खर्चे आएंगे, एजुकेशन तेज होगी, इससे कम नहीं होगी, एजुकेशन तेज होगी, और ये इनको पता लग जाएगा कि मैडम आज की डेट में आप जम्मू शहर में कहीं भी जाइए, जम्मू प्रोविंस में जाइए, पानी की प्रॉब्लम हर जगह आ रही है, बिल्कुल बिजली की प्रॉब्लम हर जगह आ रही है, पानी की प्रॉब्लम। तो आप बताओ जब हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, फिर आज हम सब काम कर रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में LG साहब देख लें, उनको ये चीज पसंद है कि जम्मू शहर में या पूरे जम्मू प्रोविंस में ये प्रॉब्लम हो, लोग सड़कों पे आए, तो ठीक है, उनको अच्छी बात है, यही पसंद है। ऐसे भाजपा के नेता कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, लगता है 61,000 डेली वेजर्स की वजह से पड़ने वाले हैं चक्कर में। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन था 24 अप्रैल को, 23 को 75 रुपए इनकी झोली में डाल दिए। तो जनाब जो पेंडिंग वेजेस है वो कौन देगा, वो किस खाते में गई है, किसकी जेब में पड़ी है? रोटी तो 2 वक्त की इन लोगों ने भी खानी है, इनका परिवार भी रोटी मांगता है, इनके बच्चों ने भी स्कूल में जाना है, तो वो किस खाते में? और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए लगातार ये लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, रेगुलर पॉलिसी के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा आज बड़े ही गर्व के साथ कहती, कॉन्फिडेंटली कहती है कि इस बार 50 के पार, पर वही दूसरी तरफ 61,000 परिवार अगर टक्कर में आ गए तो क्या भाजपा के लिए आसान होगा 50+ का लक्ष्य?
ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल एक चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं आह्वान भी कर दिया डेली वेजर्स ने कि आने वाले दिनों में जब अमित शाह जी का दौरा होगा उसी दिन हमारा भी आंदोलन तेज होगा। अब देखना यह है कि क्या फिर से इनको कोई लॉलीपॉप देकर चुप कराया जाएगा या आंदोलन इनका जारी रहेगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।